हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमसे पूछा है। तो यहाँ पे ए टू जी हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं और ऑप्शन ए इज बी सी एफ जी, ऑप्शन बी इज ए डी एफ, ऑप्शन सी इज ए सी डी ई जी एंड ऑप्शन डी इज बी एंड एफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है तो हम एक एक करके यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सिंगल सेल प्रोटीन इज रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन्स बट पुअर इन फैट। तो ये यहाँ पे जो है ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम एक सिंगल सेल प्रोटीन का यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो सिंगल सेल प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं एससीपीज और इसका एक फेमस एग्जाम्पल होता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो होता है इट इज रिच इन प्रोटीन, इट इज रिच इन प्रोटीन एंड इट हैज पुअर इन फैट। उसके बाद अगर हम हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि BOD is the amount of oxygen that would be consumed if all the inorganic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इनऑर्गेनिक मैटर दे रखा है ये यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है BOD के केस में वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है C statement is कि Trichoderma species are free-living fungi that are effective biocontrol agents of several pathogens। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पे जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होती है ये फंजाई को बिलोंग करती है एंड दे आर वेरी इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल पैथोजेंस। उसके बाद अगर हम लोग अपना डी स्टेटमेंट देखें तो डी स्टेटमेंट में लिखा है कि बैक्यूलोवायरसेस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे जो बैक्यूलो वायरस होता है, बैक्यूलो वायरस जो होता है यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा बायोपेस्टिसाइड होता है। इट इज अ वेरी गुड बायोपेस्टिसाइड। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो आता है हमारा कि बैसिलस थ्योरेंजिएंसिस इज फर्स्ट यूज्ड बायोपेस्टिसाइड। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पे अगर हम बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस की बात करें तो इसको हम लोग बीटी भी बोलते हैं और यहाँ पे जो क्राई जीन है वो प्रेजेंट होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि द क्राई टॉक्सिन इज प्रेजेंट एंड व्हेन दिस क्राई टॉक्सिन जो होता है जब इसको इंसेक्ट गट में यहाँ पे डाला जाता है व्हेन इट इज इंड्यूस्ड इन इंसेक्ट गट तो वो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को पैरालाइज कर देता है। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसका उसको यहाँ पे ये पैरालाइज कर देता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो इंसेक्ट के लिए जो होता है वो पॉइजनस होता है। उसके बाद अगर हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है कि लैक्टेज एंजाइम इज यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है क्योंकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज इज द एंजाइम विच इज यूज्ड। उसके बाद अगर हम लोग अपना लास्ट स्टेटमेंट देखें तो लास्ट स्टेटमेंट है हमारा कि माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई दैट इज ग्लोमस एंड वैस्कुलर प्लांट्स। तो ये भी यहाँ पे हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ये यहाँ पे ट्रू इसलिए है कि माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा जो होता है वो एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है ये होता है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये होता है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो यहाँ पे हायर प्लांट्स जो होते हैं वो यहाँ पे फंजाई को फूड प्रिपेयर करके देते हैं और जो फंजाई होता है वो हायर प्लांट्स के जो रूट होता है उसका यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट और वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो पाए। तो इस तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। अगर हम देखें कि हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है तो वी कैन से ए सी डी एंड जी जो हमारा स्टेटमेंट है ई एंड जी यहाँ पे हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन सी में हमें दे रखा है ए सी डी ई एंड जी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।